राजस्थान के पास वसे एक छोटे से गांव कल्याणपुर में 3 दोस्त रहते थे, जिनका नाम राहुल, राजू और लकी था, जो अपने जीवन में गरीबी और बेरोजगारी से बहुत परेशान हो गए थे। मित्रों, इस साल भी अपनी हालत खराब है। खेतों में हमें कुछ मुनाफा नहीं मिल रहा है और जो हमारे पास थोड़ा बहुत पैसा बचा था वो भी कर्ज झुकाने में चला गया। मेरे घर की हालत तो और भी खराब है मित्र। 2 दिन से मेरे घर में खाना तक नहीं बना। मेरी बहन को स्कूल से छुड़ाना पड़ा और मेरी माँ की दवाई के पैसे भी नहीं हैं। हाँ राहुल, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो हम कल सुबह ही बड़े शहर के लिए निकल जाते हैं, शायद हमारी भगवान मदद करे। हाँ तो ठीक है, कल सुबह हम तीनों मिलते हैं। अगले दिन वो तीनों दोस्त अपनी अपनी रोटी व सब्जी की छोटी छोटी पोटली लिए उसी स्थान पर मिलते हैं। देखो मित्रों, सफर काफी लंबा होने वाला है, इसीलिए इस यात्रा में आराम बहुत कम करना है। हमें यह पूरा रास्ता पैदल चलते चलते ही तय करना पड़ेगा। यह कहकर वो तीनों मित्र यात्रा के लिए पैदल ही निकल जाते हैं। रास्ते में कहीं पर भी भूख लगती, वे बैठकर अपनी गांठड़ी से रोटी निकालकर खा लेते। प्यास लगने लगती तो वो तीनों मित्र कहीं नदी तालाब ढूंढकर उसका जल पी लेते, और जब थक जाते तो वे कहीं भी बैठकर आराम कर लेते। कई दिन निकल गए थे और अब उनकी घाटड़ियां खाली हो गई थीं। एक दिन शाम को तीनों मित्र जंगल में एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे बैठ गई। अरे भाई, अब तो मेरे पैरों में चलते चलते ही छाले पड़ गए हैं। भूख से शरीर में जान निकल रही है। हाँ दोस्त, अब हमारे पास खाना भी समाप्त हो गया है और अब थकान भी लगने लगी है। तो ठीक है दोस्त, काफ़ी रात भी हो गया है। आज की रात यहीं निकाल लेते हैं। सूर्य उदय होते ही कुछ न कुछ विचार करेंगे। इसके बाद वो तीनों दोस्त उस वृक्ष के नीचे सो जाते हैं और थोड़ी देर में खर्राटे लेने लगते हैं। आधी रात बीत चुकी थी। रात में भूख के कारण तीनों उठ जाते हैं। हे भगवान, मेरे से और भूख सहन नहीं हो रही, ऐसे तो मेरी जान निकल जाएगी। हाँ मित्र, भूख तो मुझे भी बहुत तेज लग रही है, परंतु इतनी रात को भोजन मिलेगा कहाँ? राहुल, तुम तो हम सब में सबसे बुद्धिमान हो मित्र। अब तुम ही बताओ कि हमें क्या करना चाहिए, वरना भूख के कारण तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। तुम दोनों एक बार अपनी अपनी पोटली में देखो, शायद कुछ ना कुछ तो मिल जाए। फिर वो तीनों मित्र अपनी अपनी पोटली में संभालने लगते हैं। मित्रों, मेरे पास तो केवल 2 मुट्ठी चावल ही बचा है। उसके बाद तीनों ने जंगल से सूखी लकड़ियां संभल कर चूल्हा जलाया और एक चूल्हा बनाकर उस पर डेगची चढ़ाई और खीर पकाने लगे। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसे लगता है जैसे सुर्ख में आ गए हैं। और हाँ मित्र, इसकी खुशबू ने तो मेरी भूख को और भी बढ़ा दिया है। कुछ देर में खीर पककर तैयार हो जाती है। अरे मित्रों, खीर तो बन गई है, अब किस बात की देरी। चलो जल्दी से डेगची को नीचे उतारते हैं और खीर को बराबर 3 भागों में बांटते हैं। हाँ, ये उपाय सही है। इससे कम से कम हम तीनों में से एक खीर खाएगा, किसी एक का पेट भर जाएगा। बात तो सही है, लेकिन यहाँ खीर कौन खाएगा? इसका फैसला कैसे होगा? इसमें फैसला करने की क्या बात है। मैं जानता हूं तुम दोनों तो बहुत दरिया दिल इंसान हो। यह खीर तुम दोनों मुझे ही खाने दोगे? अरे नहीं मित्र, तुम ऐसा फैसला कैसे कर सकते हो? हम तीनों को बराबर भूख लगी है। कुछ ऐसा उपाय निकालो कि यह खीर एक ही व्यक्ति खाई और सही व्यक्ति खाई। मित्रों, सुबह होने में 3-4 घंटे शेष बचे हैं, तो हम लोग एक काम करते हैं। अभी हम तीनों सो जाते हैं और जो 3-4 घंटे समय में सबसे अच्छा सपना देखेगा वही इस खीर को खाएगा। इस बात पर तीनों सहमत हो गए और सो गए। लेकिन भूखे पेट उन तीनों को नींद कहाँ आने वाली थी, इसलिए अब वो सब नींद काटने का नाटक करने लगे और सभी अपने अपने मन में एक सपना सोचने लगे ताकि खीर उन्हीं को खाने को मिले। 3-4 घंटों में सुबह हो गई। तभी राजू नींद से उठता है। बहुत गहरी नींद आ गई थी मुझे तो। अरे मित्रों, उठो, सुबह हो गया है और जल्दी से अपने अपने सपने के बारे में बताओ। तभी लकी और राहुल भी उठकर बैठ जाते हैं। वाह, मैंने बहुत सुंदर सपना देखा। अरे भाई, सपना तो मैंने भी देखा है, पर पहले तुम अपना सपना बताओ कि तुमने क्या देखा। तो सुनो दोस्तों,
मैंने देखा कि एक महाराजा शिकार खेलते हुए इधर से निकला और मुझे देखकर वाह बहुत प्रसन्न हुआ। वह बोला, वाह कितना सुंदर नौजवान है, इसके चेहरे पर इस प्रकार का तेज है जैसे यह कोई पराक्रमी और ईमानदार व्यक्ति हो। हम अपनी पुत्री का विवाह इसी नौजवान के साथ करेंगे। तभी एक सैनिक मेरे पास आया और मुझे देखाकर राजमहल ले गया। वहां जाकर राजा ने मुझसे से पूछा, है नौजवान, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राजू है महाराज। वाह बहुत सुंदर नाम है। मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करना चाहता हूं राजू, क्या तुम तैयार हो? जी महाराज, मैं आपकी आज्ञा के विरुद्ध कैसे जा सकता हूं? लेकिन महाराज, विवाह से पहले आपको मुझे भर पेट भोजन कराना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम तुम्हें भर पेट भोजन करवाएंगे राजू। और मित्रों, कुछ ही देर में मेरी सामने 56 प्रकार के भोजन की थालियां लग गईं और मैंने वर्षों के बाद खूब पेट भरकर भोजन किया। इसके बाद मैं बहुत अच्छी नींद सोया। वह कन्या यानी कि मेरी होने वाली पत्नी, वह इतने सुंदर थी कि यदि तुम लोग मेरे सपने में आकर उसे देखते तो तुम लोग जरूर जल बुन जाते। कुछ दिनों बाद महाराज का देहांत हो गया और मुझे वहां का राजा बना दिया। मैं राज दरबार चला ही रहा था कि तभी तुमने मुझे जगा दिया ना, और मेरा वो सपना वहीं पर टूट गया। अरे ये भी कोई सपना था? इससे अच्छा सपना तो मैंने देखा है। दोस्तों, मैंने सपने में देखा कि तुम दोनों गहरी नींद में सोए हुए थे और मैं भूख और प्यास से चटपटा रहा था। तब मैंने माता रानी से प्रार्थना की, हे माता रानी, अगर मैंने अपने जीवन में कोई पुण्य किए हैं तो आज मुझे उसका फल दे दो। मुझे पेट भर भोजन करने के लिए दे दो, अन्यथा मेरे प्राण ले लो माँ। इतना कहते ही देवी माँ मेरे सामने प्रकट हो गई और बोली, हे पुत्र, तुमने जीवन में बहुत पुण्य किए हैं, इसलिए मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। आज से तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। तभी देवी माँ ने स्वयं अपने हाथों से मुझे भोजन करवाया। अगर तुम लोग वे दृश्य देखते तब समझते कि मैंने तुम लोगों से ज़्यादा पुण्य किए हैं। पेट भर भोजन करवाने के बाद माता ने मुझसे पूछा, कहो पुत्र, तुम्हें और क्या चाहिए? तभी मैंने कहा, माँ, हम तीनों मित्रों इस गरीबी से दांप चुके हैं। अब आप हमारे लिए कुछ ऐसा कर दो माँ कि हमें जीवन में खाने पीने के लिए कभी कोई कष्ट ना हो और हम आनंद से अपना पूरा जीवन व्यतीत कर सके। तभी माता ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे लिए तो यह कर सकती हूँ, ज्ञाता हूँ, लेकिन तुम्हारे इन दोनों दोस्तों के लिए यह नहीं कर सकती। ऐसा क्यों माँ? इनके लिए भी कुछ करो ना। आखिर यह भी मेरे परम मित्र हैं और दोनों भूखे सोए हुए हैं। तुम्हारे यह दोनों मित्र स्वार्थी हैं लकी। यह सिर्फ अपने मतलब का ही सोचते हैं। इन्होंने आज तक ना कोई पुण्य किया है और ना ही कभी मुझे याद किया है, इसीलिए मैं इनकी कोई मदद नहीं कर सकती। बेटा, तुम्हें सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए अभी से इन दोनों का साथ छोड़ना होगा। जैसी आपकी आज्ञा माँ, मैं इनका साथ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आप मेरा जीवन सुख में बना दो। क्या तूने माँ से ऐसा कहा कि तू हमारा साथ छोड़ देगा? तू हमारी दोस्ती को भूल गया? अरे भाई, तुम सुनो तो सही कि मैंने ऐसा क्यों कहा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने तुम्हारे भलाई सोचकर ही ऐसा कहा था। मैंने सोचा कि उस समय माता की बात मान लेना ही उचित होगा। एक बार सुख की दौलत हाथ लग जाए तो फिर मैं अपने मित्र को भी उसमें शामिल कर लूँगा। अच्छा, फिर ठीक है। फिर आगे क्या हुआ भाई, बताओ। मेरे हाँ कहने पर देवी माँ मुझे अपने साथ लेकर चल पड़ी। माता, आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं? पुत्र, मैं तुम्हें परियों के देश ले जा रही हूँ। तुम वहाँ आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करोगे। जब हम परियों के देश पहुँचे तो हमारा भव्य स्वागत हुआ और वहाँ मेरा विवाह परियों की राजकुमारी के साथ कर दिया गया। मैं वहाँ आनंद से रहने लगा, लेकिन सूरज की किरण के साथ ही मेरा वहाँ स्वप्न टूट गया
और मेरी आंख खुल गई और मैं चाहकर भी तुम दोनों को वहां नहीं बुला सका। भाई राहुल, अब तुम भी जल्दी से अपना स्वप्न सुना डालो, जिससे फैसला हो सके कि किसका स्वप्न ज्यादा अच्छा था। दोस्तों, मेरी समझ से तो तुम दोनों का स्वप्न मुझे ज्यादा सुंदर है। तो सुनो दोस्तों, मैं तुम दोनों के साथ अच्छी नींद सोया हुआ था कि तभी अचानक एक भयानक राक्षस आकर मुझसे बोलता है, आई मूर्ख इंसान, उठ। उस भूत को देखकर मेरा रोम रोम कांप उठा। आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? मैं काल देते हूं और मैं उन लोगों का शिकार करता हूं जो यहां भूखे पेट सोते हैं। जैसा कि आज तुम भूखे पेट सो रहे हो, मैं आज तुम्हारा शिकार करूंगा। मेरा ही शिकार क्यों महाराज? मेरे ये दोनों मित्र भी तो भूखे ही सो रहे हैं। आप इनका शिकार क्यों नहीं करते? अरे मूर्ख, ते ये दोनों मित्र बहुत चालाक और दूरछ हैं। इन्होंने सपने में ही अपना अपना भोजन कर लिया है, इसीलिए अब मैं तुझे ही खाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मैं आपसे वादा करता हूं, आज के बाद मैं कभी भूखे पेट नहीं सोऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता लड़के। मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूं जो तुझे जिन्ना छोड़कर खुद भूखा रह जाऊं और मेरे महाराज मुझे भूखा पाकर मेरा ही शिकार कर दें। चल, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। दोस्तों, मैं उस भूत के सामने बहुत रोया गिड़गिड़ाया, लेकिन उस भूत को मुझ पर दया नहीं आई। तभी मुझे एक उपाय सूझा। अब तो जान बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं जल्द से जल्द कुछ खा लूं, तब शायद ये राक्षस मुझे छोड़कर भाग जाए। लेकिन खाऊं तो क्या खाऊं? तभी मुझे याद आया दोस्तों कि हंडिया में थोड़ी सी खीर रखी है। अभी के लिए मैं उसी को खा लेता हूं। तभी मैं जल्दी से हंडिया की ओर दौड़ा और खीर साफ करने में लग गया। खीर सफाचट होते ही वो भूत बोला, ओह, इसने तो अब भोजन कर लिया है। अब तो मैं इसे नहीं खा सकता। अब मुझे चलकर किसी और शिकार की तलाश करनी चाहिए, वरना सुबह तक भूखा पाकर मेरे महाराज मुझे ही खा जाएंगे। और वो भूत तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। जान बची तो लाखों पाए। हे ईश्वर, आज तो तूने मेरी जान ही बचा ली। लेकिन दोस्तों, आगे सपने में मैं कुछ और देखता, इससे पहले ही तूने मुझे जगा दिया। तुम्हारा स्वप्न तो वाकई बहुत भयानक था और हमारी सुंदर सपनों के आगे बेकार था। इसलिए इस खीर को हम दोनों में से कोई एक ही खाएगा। तो अब यह फैसला तुम ही करो कि हम दोनों में से किसका स्वप्न ज्यादा सुंदर था। नहीं भाई, इस बात का फैसला तुम दोनों को स्वयं ही करना होगा। मैंने इतना भयानक सपना देखा है कि मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। इसलिए इस बात का फैसला तुम दोनों खुद ही करो। मेरा तो डर के मारे गला ही सूख गया है। मैं नदी किनारे पानी पीकर आता हूं। तुम दोनों लोग खीर खाने के बाद मुझे बुला लेना। अरे मित्र लकी, ये राहुल तो निकल गया, लेकिन हम दोनों के पेट में जो दर्द हो रहा है वो तो ये खीर खाने के बाद ही ठीक होगा। क्यों ना हम दोनों खीर आदि आदि बांट कर खा लेते हैं। हाँ राजू, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें यही करना चाहिए। चलो खीर खाते हैं। अरे भाई लकी, ये हांडी तो खाली है। तुम सही कह रहे हो मित्र, ये हांडी तो पूरी तरह से खाली है, लेकिन ये सारी खीर आखिर गई कहां? ये किसने खाई? चलो राहुल से पूछते हैं। वो दोनों तुरंत राहुल के पास पहुंच गए। अरे भाई राहुल, वो जो खीर की हांडी थी वो तो पूरी खाली है क्या? तुम्हें पता है कि वहां खीर किसने खाई? दोस्तों, मैंने तुम्हें पूरा किस्सा पहले ही बता दिया है। हो सकता है कि उस राक्षस के डर से मैंने रात में ही सारी खीर खा ली हो राजू भाई। ये कमबख्त तो रात को ही सारी खीर चट कर गया, वो भी किसी सपने में नहीं बल्कि पूरे होशो खवास में। हम में से सबसे अच्छा सपना तो इसी का था। बहुत आसानी से इसने हम दोनों को बेवकूफ बना दिया और सारी खीर खुद ही सफा चट कर गया। लकी और राजू राहुल की चालाकी से नाराज तो हुए, लेकिन वे समझ गए कि भूख और थकान ने उन्हें बेवकूफ बना दिया था। राहुल, ये सही नहीं था भाई। दोस्ती में धोखा नहीं होना चाहिए। हमें भूखे पेट सपना देखने की जगह मिलकर समस्या का हल निकालना चाहिए था। मुझे माफ कर दो दोस्तों,
भूख ने मुझे मजबूर कर दिया था। मैंने गलती की, लेकिन मैं वादा करता हूं कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे को माफ किया और तय किया कि अब वे एकता और ईमानदारी से हर मुश्किल का सामना करेंगे। अगले दिन वे शहर पहुंचने के लिए इस बार उन्होंने साथ मिलकर काम ढूंढने का निश्चय किया ताकि उनकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो सके।